मेहराजुद्दीन मलिक आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक जो कि लगातार सुर्खियों में है। देखिए, मेहराजुद्दीन मलिक जो है जब से एमएलए बने तब से सुर्खियां जो है वो उनके साथ साथ चलती हुई नजर आ रही हैं। कभी उनका बयान और कभी उनके एक्शंस जो उन्हें लगातार ट्रोल भी करते हैं और लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी करते हैं। तो देखिए, कल दोबारा से मेहराजुद्दीन मलिक सुर्खियों में है क्योंकि एक ट्वीट जो है वो उनके द्वारा किया गया जहां पर उन्होंने ये कहा कि मैं महराज मलिक जो विधायक हूं डोडा का अपना समर्थन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से वापस लेता हूं और ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है और मैं उस विश्वास के साथ किसी भी तरीके का धोखा जो है वो नहीं करना चाहता। इसके बाद उनकी एक वीडियो भी जो है वो नजर आई जहां पर लाइव आकर उन्होंने तमाम चीजें जो है वो कही। तो चलिए हम भी बातचीत महराज मलिक से करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार वजह क्या रही है समर्थन वापस लेने की। इस समय हमारे साथ कॉल पर डोडा के विधायक महराज मलिक है जिन्होंने कल एनसी से अपना समर्थन वापस लिया है। तो महराज जी, इस समय आप कॉल पर हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें थोड़ा सा समय देने के लिए। थैंक यू। सर, क्या ही कुछ रीजन रहा है आपका अपना समर्थन वापस लेने का? क्योंकि कई बार हमने देखा था कि आप एनसी के साथ चलते हुए नजर आ रहे थे जब से सरकार बनी है और काफी अच्छे से आपके बॉन्ड भी जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार के साथ नजर आ रहे थे। फिर क्या ही कुछ वजह रही कि कल आपने अपना समर्थन वापस लिया? देखिए, अपने रिश्ते बनाने के लिए मैं सियासत में नहीं आया हूँ। रिश्ते आवाम के बेहतर हों, आवाम की ज़रूरियात बेहतर हो, उसके लिए मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ और उसके बाद ये रिश्तेदारी की बात आती है। बात ये है कि लोगों ने मैंडेट दिया था अपने मुस्तकबिल के लिए। जी उस पे जब लोगों ने भरोसा दिखाया तो हमारे आवाम का मैंडेट भी उसी भरोसे के साथ गया कि जी चलो समर्थन दे देते हैं तो सरकार में रहकर जो है आवाम की बेहतरी करेंगे। जी 9 महीने बीत जाते हैं, ना ही कोई काम हो रहा है और ना ही कोई बात हो रही है और ना ही पैसा आ रहा है। 9 महीने खत्म हो रहे हैं, छठा महीना है। मैंने असेंबली के अंदर ये बात बोली थी कि इस बार जल्द अज जल्द कामों को उठाया जाना चाहिए ताकि नवंबर से पहले पहले हम काम मुकम्मल करें और जो पैसा बच जाएगा उसके जो है सेविंग को जो है मार्च से पहले पहले सारा जमीनी सतह पर लगाने का काम करेंगे। जी आप पिछले साल का अगर आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर पैसा लैप्स हुआ है पिछले साल, जिसकी भरपाई आप नहीं कर सकते हैं और कई सालों से हर साल पैसा जो है लैप्स होता जा रहा था। जी तो जब मैंने ये बातें बताई तो उन बातों को ध्यान में नहीं लिया गया। मैंने कुछ और भी बातें बताई थी, जैसे मैंने कहा था कि डॉक्टर्स अगर तैनात नहीं कर सकते हैं, वेकेंट पोस्टों को फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम्म सरकार इतना तो कर सकती है कि जो लोग हैं, जो लोग पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, हमारे टैक्स की वजह से तनख्वाह सैलरी वगैरह ले रहे हैं, जी तो उन लोगों को काम करवाया जा सके। मजदूर एक सुबह जब आता है तो उससे मजदूरी पूरे दिन की ली जाती है, लेकिन मुलाजिम जिसको तैनात किया होता है लोगों की बेहतरी के लिए, जी लोगों की बेहतरी कहाँ, वहां तो उल्टा हो रहा है। अब इनको सुधारना है, जरूरी हम्म समझते हैं। तो सरकार के लिए इसलिए वोट देते हैं ताकि बदलाव आए, वो बदलाव दिखा नहीं। तो मुझे लगता था कि इस गुनाह का हिस्सा मैं नहीं बनूं। देखिए, हमें कोशिश करेंगे। स्टेट हुड के बारे में सरकार ने अभी तक बात नहीं की। मैंने जी जी एक बार उनको कहा भी था कि हमें कुछ बड़े पैमाने पे आंदोलन करना चाहिए। लोग भी चाहते हैं कि यहाँ पर जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू काम हो। आज एलजी का बयान भी मैंने रात को कहीं सुना, उसने कहा मेरे पास खाली पुलिस है। अगर वो कहता है मेरे पास खाली पुलिस है तो बाकी इदारों में काम क्यों नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल क्या वजह है? अब या तो वो खुद नहीं कर रहे हैं, अगर नहीं होने दे रहे हैं तो खुल के आ जाइए ना, उसके खिलाफ कुछ करिए। हम्म। बयानबाजी से बात नहीं बनेगी। आपके पास ताकत है, आप तो निकाल सस्पेंड कर दीजिए, मेहराज टर्मिनेट जी, कर दीजिए, कुछ मैं ना कुछ तो करना मैं चाहिए था आपसे ना। एक चीज पूछना चाहती हूँ। आप डोडा के एक ऐसे इलाके से विधायक हैं जहां पर स्कूलों की कमी है, टीचर्स की कमी है, लेकिन अभी तक आपने कुछ दौरे किए हैं उन इलाकों में जहां पर टीचर्स की कमी है? क्या क्या शिकायतें आपको देखने को मिली है वहां पे? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एजुकेशन जो है वो फेलियर है हमारा। हमारे यहाँ स्कूलों की हालत खस्ता है, टीचरों की कमी है। वो तो सरकार नए लोगों को अपॉइंट करने में तो नाकाम रह जाएगी, चाहे 5 साल लगे, जी लेकिन कम से कम जो चीजें बेहतर की जा सकती हैं वो तो करनी चाहिए थी ना। एक मुश्किल होती तो चाहे शायद मैं कुछ उसका अजाला कर लेता। हम्म। एक मुश्किल नहीं, यहाँ हजारों मुश्किलें हैं जो पिछले कई 10 सालों से
हम जो है जूझ रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी की तानाशाही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जी लोगों को जरूरियात, जैसे जल जीवन के अंदर आपने देखा पानी का बहरान है, जगह जगह पानी। जी जल जी। जीवन का मिशन लाया, जो 30-40 साल के लिए मिशन था, वो मिशन बनने से पहले ही फेल हो गया। अब मिशन मुझे मिसिंग हो बताओ। गया, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये तो फेल हो गया ना, मतलब अभी हाहाकार मची हुई है, तो 30 साल कहाँ से ये पानी का मिशन चलेगा जो 30 साल के लिए इन्होंने बनाया था। जी। इसमें जो है गलतियां हुई हैं, इन गलतियों को ठीक करने के बजाय अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है सरकार में बैठकर। ट्रांसफर की बस यही गेम चल रही है, एक एक जगह ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। बस ट्रांसफरें हो रही है, बड़े बड़े लोगों की बात हो रही है, नेता खुश हैं, लेकिन एक आम आदमी परेशान है सरकार की वजह से। जो मायूसी पहले थी वो आज भी दिख रही है, काम करने में परहेज किया जा रहा है, जो जी। चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, स्टेटहुड की मांग के लिए तो उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी ये कहा था कि हम भी जोरों शोरों से जो है इसके लिए प्रदर्शन करेंगे कि अगर हमें एक समय पर जो है स्टेटहुड नहीं वापस की गई। कब करेंगे मुझे बताइए, ये 9 महीने कौन लौटाएगा आवाम के? जी जब बिल्कुल, उन्होंने ये भी कहा था सही है। जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होंगे तो हम स्टेटहुड देंगे, बिल्कुल। लेकिन इसकी शुरुआत तो करनी चाहिए थी इन्होंने। मुझे लगता है कि जो फैसले लेने चाहिए थे वो फैसले सरकार बनते ही नहीं लिए, जिसकी वजह से एलजी हावी हो गया जम्मू कश्मीर के अंदर। जी। कुछ फैसले लेने चाहिए थे उस वक्त, वक्ती तौर फैसले नहीं लिए गए। मैंने उस वक्त भी कहा था कि कुछ फैसले ले लीजिए, लेकिन शायद हम छोटे थे, उम्र में छोटे थे, अकेला आदमी जीता हुआ था, तो हमारी बात की सुनवाई कहाँ ही होती। क्या लगता है लेकिन एनसी, फिर भी क्या लगता है सर, एनसी बीजेपी के समर्थन में है? नहीं, मैं चाहता हूँ, देखिए उन्होंने वादा किया था बहुत सारी चीजों का, अगर वो कह रहे हैं कि सेंटर के साथ मिलके काम हो सकता है, हम केजरीवाल की तरह लड़ना नहीं चाहते हैं, तो हम्म। फिर सीधा चले जाइए ना, उनके साथ मिलके सरकार बना लें, ताकि 4 साल आवाम के बेहतर बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी कर दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कर दिखाना क्या चाहते हैं ना, आप लड़ रहे हैं उनके साथ। देखिए, या तो उनको छीन कर लेना है, या तो उनके साथ मिलकर आपको काम करना है। वो जी। ये काम तो कर लीजिए सर ना, बार आप बार लड़ रहे नहीं, दो ही चीजें हैं ना, रास्ते दो ही हैं आपके पास, या जी। तो उनके साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेहतर कर दीजिए, या तो इनके खिलाफ खड़े हो जाइए। कब खड़े होंगे वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। 9 महीने ये कौन लौटाएगा मेरी आवाम को, और जो मुश्किलें हमने देखी हैं उन मुश्किलों से कौन निकालेगा हमें, ये परेशानियों से कौन निकालेगा। अब 4 साल, 1 साल आया क्या गया क्या, इसका हमें पता ही नहीं चला। अब 4 साल बिल्कुल। होते क्या है ये तो दिखेंगे भी नहीं। अब सत्ता के नशे में आकर लोगों को कुचलने का काम करेंगे, फिर ये गुहार लगाएंगे नहीं हमसे ये काम नहीं हुआ, जैसे उसने कहा एलजी ने कि मेरे पास पुलिस है, जिसको पुलिस की जरूरत है मुझे बता दीजिए, बाकी सारी चीजें उनके पास है। मैं वही कह रहा हूँ, इंक्वायरी बिठाए ना, काम हम्म। करें, ट्रांसफर करें उनको, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाए, एजुकेशन में रिफॉर्म लाए, है ना, रूरल डेवलपमेंट में रिफॉर्म लाए, सड़कों में बेहतरी करें, जो जी चीजें हो सकती हैं वो तो कर लें। बिल्कुल। अब वो भी नहीं हो रही है, वो सर, चीजें कौन करेगा? सर असेंबली में भी हमने देखा कि एक, आपने देखा होगा, एक सिनेरियो चलता हुआ नजर आया। तू चोर सिर्फ वहां पर नजर आ रहा था, लेकिन काम की बात जो है वहां पर नहीं उठ रही है। क्या देखिए लगता उस है आने वाले समय में जो सेशन होगा, काम की बातें जो है वहां पर उठती हुई नजर आएंगी? नहीं, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, इस बार कुछ भी नहीं होगा। इस बार वजह यह है, आप सुन लीजिए मेरी बात, 10 साल बीजेपी सरकार में रही थी, 1-2 महीने पूछना जायज था बीजेपी से कि आपने क्या किया। जी लेकिन अब सरकार को 9 महीने हो गए, अब पूछना ये है कि 9 महीने के अंदर आपने क्या किया, आपने कोशिश भी नहीं की। जी। अगर कोशिशें की होती तो यकीन जानिए मैं कुछ कह भी देता, लेकिन कोशिश भी नहीं की इन लोगों ने, खामोशी चुप्पी साध के बैठे रहे। अब लोगों ने ताकत दी थी, उस ताकत को इन्होंने इतना जलील किया, इतना कमजोर किया, जितनी जम्मू कश्मीर की आवाम थी नहीं। जी लेकिन दुनिया को दिखाया कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने कायर हैं। हमने ताकत दी थी, हमने वोट दिया था भाजपा के खिलाफ, जी। मैंडेट आवाम ने दिया था भाजपा के खिलाफ, बिल्कुल। भाजपा के साथ मिलकर खुसर फुसर करने के लिए ये चीजें हमने नहीं की थी। लेकिन अगर आपको खुसर फुसर ही करना है, उसके साथ भी ये लोग कुछ नहीं आपको करेंगे। इन्होंने आपका वो माप लिया है कि आपका तरीका क्या है, आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप कितना डरते हैं, कितना उछलते हैं, कितना बैठते हैं, इनने सारी चीजें देख ली। सर एनसी सरकार दबाव में है इस समय नहीं, सेंटर। सरकार दबाव में नहीं है। देखिए मैडम, अगर ये काम जो एलजी ने ट्रांसफरें की हैं, जो जी बाद में 1-2 महीने 3 महीने के बाद हुई थी, या 4 महीने के बाद, अगर यही ट्रांसफरें जो है सरकार बनने के साथ ही हमने की होती, जी। जिस वक्त हमने मांग भी की थी, तो यकीनन उसी वक्त बात
उठी होती। लेकिन उस वक्त इन्होंने चुप्पी साधी। फिर जब एलजी ने पहले ट्रांसफर पॉलिसी शुरू कर दी ट्रांसफर करना, तो फिर जब उसके बाद भी हम नहीं बोले तो इन्होंने हमारा वजन उठा लिया है। उनको पता चल गया ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। किस दबाव में आकर ये सरकार के लोग कुछ नहीं बोले, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो तो यही कहीं ना रीजन कहीं रहा है। हाँ नहीं, अब ये सुन लीजिए, मेरा यहाँ से निकलना ये सरकार को थोड़ा सा एक सोचने पे मजबूर करेगी कि यार हमें लोगों ने वोट दिया है और हमें करना क्या चाहिए। जी कोई फैसला तो लेना पड़ेगा, डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। देखिए, अगर ये डिसीजन आज नहीं लेंगे तो 3 साल 4 साल के बाद लेंगे, उस वक्त क्या फायदा है। तो जी ये जो पीछे वक्त गुजरेगा इसका जिम्मेदार कौन होगा। जी आपको डिसीजन जो भी लेना है जल्दी लेना है। ये जल्दबाजी की बात नहीं, 9 महीने बहुत होते हैं आपको वक्त देने के लिए। जी आपको इस वक्त खड़ा होना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम बदहाली और बदअमनी से गुजर रही है और जिसकी जी जिम्मेवार इस वक्त सरकार है। एलजी अपना पल्ला झाड़ रहा है, बीजेपी क्या कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन सरकार एनसी की है, यूटी की है। स्कूल बेहतर नहीं है, हॉस्टल बेहतर नहीं है, पानी का निजाम ठप है, बिजली का निजाम ठप है। बेहतर कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है और उसके लिए सरकार कुछ भी नहीं कर रही है और सरकार को जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी और कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। देखिए, सरकार सरकार तो एनसी की है, लेकिन आज भी कई बार ये बातें उठती हुई नजर आती है कि हमें पहले स्पीड चाहिए, उसके बाद ही कोई काम जो है वो होगा। क्या लगता है क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या चाहिए इनको। इन्हें पहले स्टेट चाहिए, उसके बाद ही देखिए, कोई। स्टेट के मैडम, स्टेट स्टेट के लिए देखिए, स्टेट ये कौन कहता नहीं चाहिए, ये जी स्टेट भी चाहिए। जी लेकिन जो आज काम करना है वो कौन करेगा। जिसमें आप सरकार बनाए हो, मंत्रालय आपके पास है, उन मंत्रालयों में बैठ के उन डिपार्टमेंट से काम कौन कराएगा। ये बात भी तो पूछनी है। इस साल को क्या हम ऐसे ही जाने दें। जी इस साल हमको काम नहीं करना है। अरे वही तो मैं कह रहा हूं। मैंने तो कभी ये नहीं कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो डिपार्टमेंट आपके पास है उनसे तो काम ले लीजिए। जी अब उनसे भी काम नहीं ले पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा। स्टेट तो ठीक है, स्टेट होनी चाहिए, लेकिन काम भी तो करना है। अब 9 महीने के लिए आप सोचेंगे हमने क्या करना, हमने क्या करना है। भाई आप जिम्मेदार हैं, आप इलेक्टेड हैं, आपको लोगों ने जी भरोसा दिया है। आपको सोचने के लिए, जब सरकार बनाने में आपने वक्त नहीं लगाया, मंत्री बनाने में आपने वक्त नहीं लगाया, तो स्टेट लाने के लिए 9 महीने इंतजार करवाना क्या, ये 5 साल 6 साल काफी नहीं थे। 10 साल भाजपा के काफी नहीं थे। और ये तो पुराने दिग्गज पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इनके पास जी पुराने लोग हैं जो जानकारी रखते हैं कि कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है। इनको जानकारी नहीं है कि हुकूमत के अंदर बैठकर कब काम उठाने होते हैं, कब कामों को पूरा करना होता है, कब जमीनी सतह पे काम करने होते हैं और कहां से पैसा लाना होता है। ये चीजों का इनको ख्याल नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो लाना कैसे है वो भी इनको पता होना चाहिए। जी अब ये मांगेंगे, भीख मांगकर ये लोग देने वाले नहीं है। इन्होंने पूरे देश को कंगाल किया है। हम्म। भाजपा ने देश को कंगाली के दहाने पे खड़ा कर दिया है। जी अब इनको लगता है इनसे भीख मांगकर हम कुछ लाएंगे। अरे बाकी स्टेटों को भी इन्होंने कंगाल बना दिया। जी अब जम्मू कश्मीर में हम लोग इनसे मांगेंगे ये हमें देंगे नहीं, हमें अपना हक छीनना पड़ेगा। और जो हमारा है, जो हमारा एक तो हो गया ना कि आपने कुछ और लाना है पैसा, जी लेकिन जो हमारा है वो भी नहीं लगाने दे रहे हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हमारे लिए है, वो जी रिजर्व पैसा जो हमारा है उसे भी नहीं लगाने दे रहे हैं। अब ये कौन सा किस तर्ज पे काम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रही है। और मैंने कहा कि पिछले कई सालों से जो पैसा लैप्स हुआ है आप उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं। और अगर इस साल भी पैसा लैप्स हो जाएगा मार्च में, आप देख लेना, आप मार्च में मुझसे पूछ लेना जम्मू कश्मीर के अंदर कितना पैसा लैप्स हुआ है। मैं इसका आंकड़ा आपको दिखा दूंगा और गिना दूंगा कि नाअहली कहाँ हुई है, कमजोरी कहाँ हुई है। और यही जो चीजें हैं जो इनकी खामोशी है। अगर ये 1 महीना और खामोशी करेंगे, यकीन मानिए मैडम, कोई भी जमीनी सतह पर काम नहीं होने वाला है। हाँ सर, मेरा एक और सवाल रहेगा जाते जाते, माफ कीजिएगा। एक आखिरी सवाल मेरे दिमाग में इस समय जो है वो काफी ज्यादा जो है वो उत्पन्न हो रहा है। आपका जो हम कह सकते हैं समर्थन है, वो किसे जाएगा? जो सरकार काम करेगी, या फिर आप कहते हैं ना कि फ्लो के साथ चलेंगे कि हाँ भाई ये भी जा रहा नहीं, है तो मैं भी उसके साथ देखिए जाऊंगा? देखिए बीजेपी के साथ तो सवाल बनता भी नहीं है हमारा। हम ये तीसरा फ्रंट है। ये जी कोई पक्ष या विपक्ष का फ्रंट नहीं है। हम लोगों के साथ हैं। जो इस वक्त जी लोग हैं जो जूझ रहे हैं, आवाम जिसके लिए सरकारें बनती हैं, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैं उनके साथ हूँ। जी जिनको परेशान किया जा रहा है मैं लोगों के लिए हूँ। और मैं जमीनी सतह पर देख रहा हूँ कि लोगों की क्या परेशानियां हैं। उसका हल न ब्यूरोक्रेट कर रहा है, न पॉलिटिशियन कर रहा है, न सत्ता में बैठा शख्स कर रहा है और न विपक्ष में बैठा आदमी समझ पा रहा है। तो यकीनन मैं लोगों के साथ हूं और मेरा साथ आवाम के लिए है। और मेरी सियासत
अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो लोगों के लिए आया हूँ, इस मुल्क की बेहतरी के लिए। अगर मैं किसी के बीजेपी साथ आपसे खड़ा हाथ होने वाला हूँ। मिलाना, अगर बीजेपी आपसे हाथ मिलाना चाहे तो भी नहीं आप नहीं हाथ नहीं नहीं मिलाएंगे? नहीं 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 नहीं, बीजेपी के साथ सवाल तो बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी है, आपको पता है जी पार्टी। जी। आप हमारा क्या रवैया रहता है, क्योंकि इनका विजन अलग है, हमारा विजन अलग है। मैनिफेस्टो में अलग अलग बातें हैं, उनका अपना तरीका है, हमारा अपना तरीका है। दिल्ली के अंदर हमने 10 साल सरकार चलाई, बिजली नहीं गई, जी लेकिन इनके पास 4 महीने आ गए तो बिजली का कोहराम मचा हुआ है। एजुकेशन के अंदर हमने रिफॉर्म लाया, आज जी। वहां पर देखिए फिर से प्राइवेटाइजेशन को फरोग दिया जा रहा है, फिर से लूट खसूट हो रही है, माफिया फिर से सड़कों में घूम रहा है। बिल्कुल। हमने बिजली का माफिया, पानी का माफिया, ये सारा खत्म किया था। एजुकेशन का माफिया, हेल्थ के निजाम में हमने बेहतरी लाई थी। अब उन चीजों में हमारे बनाए हुए उस सिस्टम को वो रोनने में लगे हुए हैं, क्योंकि वो पैसा कमाने के लिए आए हैं, सुधारने के लिए। हम यहाँ पर बदलने के लिए आए हैं, और जो लोग हालात के बेहतरी चाहते थे उन लोगों के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में आए, वरना कोई शौक नहीं था। ऐसा नहीं है कि हम लोग उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें। हाँ, जिस दिन उनका विजन क्लियर हो जाएगा, जिस दिन वो मुल्क की बेहतरी और लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे, बड़े बड़े लोगों को छोड़कर इंसानियत के लिए खड़े हो जाएंगे, धर्म को छोड़कर देश के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़े हो जाएंगे, वो बात बात की बात है। लेकिन फिलहाल ये इनका विजन जो है ये यही है, और इसके साथ हमारा कहीं, इनके साथ मुझे नहीं लगता है कहीं उठना बैठना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महराज जी। तो ये थे एमएलए मेराजुद्दीन मलिक, जिनका ये कहना था कि मेरे एरिया के फ्यूचर के लिए, मेरे लोगों के लिए, और जिन लोगों ने मुझे अपने कीमती वोट दिए हैं उनके लिए मैंने समर्थन दिया था जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन वो चीजें जो हैं अब होती हुई नजर नहीं आ रही। मेराजुद्दीन मलिक का यह कहना था कि 9 महीने जो है वो होने को आए हैं, हमें विधायक बने, लेकिन पिछले 9 महीनों में हम काम ही नहीं कर पा रहे, ना हमें काम करने दिया जा रहा है। तमाम चीजें जो है उन्होंने इस कॉल के दौरान कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस स्टेटहुड की मांग को लेकर ये इलेक्शंस लड़ी गई थी, वो स्टेटहुड की बात ही अब नहीं की जाती। मेराज मलिक का यह कहना है कि प्यार से जो है कोई भी चीज हमें नहीं मिल सकती। उन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के लिए यह भी कहा है कि वो चाहते हैं अगर स्टेटहुड वापस लाना तो एक बड़ा आंदोलन जो है उसे छेड़ना पड़ेगा, क्योंकि प्यार से अब जम्मू कश्मीर को कुछ भी नहीं मिल सकता। तो देखिए, ये थे कुछ वजहें जिनकी वजह से मेराजुद्दीन मलिक ने अपना समर्थन वापस लिया है। जनता इस वीडियो को देखकर और इन चीजों को सुनकर क्या राय रखती है, जरूर कमेंट सेक्शन पे बताएं, और इस वीडियो को साथ के साथ आप शेयर जरूर करें। देखते रहे जम्मू न्यूज मिशन। जय हिंद, जय भारत।